कहानी एक ऐसे इंसान के जो कि दोबारा जन्म लेता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर वह एक बुरा राजा बनता है। वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उस दुनिया को खत्म करना चाहता है। भले ही उसकी पावर खतरनाक हो, वह किसी न किसी तरीके से उस राज्य की मदद ही कर रहा होता है जिसे वह नष्ट करना चाहता है। ये कहानी एक आदमी की जिसका नाम लियम है, जो कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जीवन बिता रहा है, जो उन लोगों के लिए देना जानता है और बदले में कुछ लेना नहीं। फिर भी वह एक जिम्मेदार पति और एक पिता है। वह अपने काम से छुट्टी ले लेता है ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके। वह अपने सपने और जरूरतों को त्याग कर देता है अपनी बेटी के लिए। उसकी बेटी जिसका नाम कनामी है, जो उसे चाहिए होती है वह उसे ला के देता है, भले ही उसे खरीदने के लिए काबिल ना हो। एक दिन लियम का बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे डांटता है, जो कि उसने गलती की भी नहीं, तब भी वह इतने खराब वातावरण में काम करता है। वह यहाँ पर काम करके ही पैसे कमा सकता है ताकि उसका फैमिली चल सके। उसका परिवार के प्रति प्रेम ही उसे यहाँ पर काम करने की इच्छा करता है। ये सब तब बदल जाता है जब वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लेता है। वह सोचता है उसे अपनी डॉटर कनामी के स्पोर्ट्स क्लब में होना चाहिए था। लियम अभी उससे झगड़ा नहीं करता और घर लौट आता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि आज स्पोर्ट्स क्लब में क्या हुआ था। मीका बताती है आज कनामी स्पोर्ट्स क्लब में जीत गई है, पर लियम ये सब भूल जाता है और अपनी बच्ची के साथ खेलने लगता है और वह अपनी पत्नी पे शक नहीं करता, जो कि उसके प्रति इतनी वफादार है। वह बेचैनी से काम करने लगता है पर उसके मन में अभी भी डाउट चल रहे होते हैं मीका के प्रति। ये कंफर्म करने के लिए वह फिर से उसी जगह पे जाता है। तभी वह देखता है मीका किसी और से बात कर रही होती है जिसे वह जानता भी नहीं। कनामी उसे अपना पापा बताती है जिससे वह यहाँ पर मिलने आई है। लियम कंफ्यूज होता है जब तक कि वह ये देख नहीं लेता। माँ और बेटी दोनों ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह घर का मुखिया हो। लियम अभी भी इस पर यकीन नहीं करता। लियम अपने आप को दिलासा देता है कि मीका मुझे धोखा नहीं दे सकती, वह अपने परिवार के लिए ही काम करता है। तभी उसके बाद मीका का फोन आता है। मीका उसे बुरी खबर बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंचता है। उसे यहाँ पता लगता है कि उसकी बेटी अभी ओपीडी में है। डॉक्टर आता है और कहता है कि उनकी बेटी को ब्लड की जरूरत है क्योंकि उसका ब्लड काफी बह गया है। कनामी का ब्लड टाइप O होता है। मीका का भी O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इससे वह उसे ही ले जाते हैं। लियम ये सुनकर और ज्यादा शक करने लगता है। लियम का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। सेंसिटिव ग्रुप में जो अपने पिता का ब्लड ग्रुप होता है वही बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमको कंफर्म हो जाता है कि कनामी उसकी बच्ची नहीं है। कनामी के ठीक हो जाने के बाद वह मीका से पूछता है सच बताने के लिए। यहाँ पर मीका अपने आप को दोषी मानने की बजाय लियम को ही कहती है कि तुम फैमिली की परवाह नहीं करते थे और कभी भी उनके साथ समय नहीं बिताते हो। लियम कहता है कि वह उनके लिए ही मेहनत करता है, पर मीका अपनी बात पे अड़ी रहती है और कहती है कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है और कनामी को अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते हो, और बताती है तुमने मुझसे वादा किया था शादी से पहले कि तुम मुझे खुश रखोगे, पर तुम इन 10 सालों में अपने वादे को पूरा न कर सके। मीका के अनुसार उसकी बेटी को केवल उसकी माँ होने का ही महसूस होता है। उसके अनुसार लियम उनके लिए कभी भी नहीं था। यही कारण है कि वह कभी भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा नहीं था। मीका के लिए यहाँ पर और रुकना मतलब वह अपने आप को दोषी मानने लगेगी। पहले वह डिसाइड करती है कि वह यहाँ से चली जाएगी अपनी बच्ची को लेकर। लियम अपनी बच्ची को कहता है कि तुम मेरी साइड लो, और उसकी बेटी उसे धोखा देती है और कहती है कि उसे इससे भी बेहतर पापा चाहिए। उसका परिवार बिखरने के साथ साथ उसका काम भी पत्थर हो जाता है। उसका बॉस उस पर आरोप लगाता है कि उसने किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तभी उसको एहसास होता है कि जब वह हॉस्पिटल जा रहा था तो वह अपना PC खुला ही छोड़ गया और किसी न किसी ने उसका PC यूज करके मनी को ट्रांसफर कर लिया, लेकिन अभी उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, इसलिए अभी उसको सजा भुगतनी पड़ती है। केवल उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसे जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसे भुगतान के लिए कहा गया है, जिससे वह एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। मीका लियम के आर्थिक स्थिति को खराब देखकर तलाक दे देती है। न केवल अपनी बच्ची को रक्षा प्रदान करे, उससे अपनी बच्ची के लिए पैसे की डिमांड की, ये जानते हुए कि वह ये सब नहीं दे सकता। लायन अपने पुराने दोस्त के साथ अपनी पसंदीदा मेगा रोबोट को देखकर अपनी जिंदगी बिता रहा है, पर उसे इस स्थिति में ये देखने की इच्छा नहीं होती। उसे लगता है कि वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह फिर से ठीक कर लेगा, और वह अपनी
अपनी बेटी को दोबारा से देख सकेगा। पर उसकी बेटी किसी और को पिता मानती है। उसका मानना है कि उसने इतना कष्ट सहा अपने परिवार के लिए और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। और वह सोचता है कि उसे भगवान ने ऐसी बीमारी दे दी जो कि उसे धीरे धीरे मारने लगती है। लियम के पास कोई इंश्योरेंस और ना ही कोई जिससे कि वह अपना इलाज करा सके। लियम अपनी हार मान के मरने ही जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक रोशनी चमकती है जो कि दिखाती है कि वह और कोई नहीं जिसने पैसा ट्रांसफर किया था, वह उसका खुद का बॉस ही था। वह यह भी देखता है कि मीका जिसके साथ डिनर पर हंस रही होती है वह और कोई नहीं, वह उसका बॉस ही होता है। लियम अपने आप को इस हालात में पहुंचाने के लिए उन्हें खुशी मनाते हुए देखता है तो वह अंदर से टूट जाता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि वह इसे एक सपने की तरह ही रहने दे। उसी समय अनजान व्यक्ति उस लियम के सामने आता है, उससे कहता है जो भी उसने देखा वो सब सच में हुआ है। लियम यह सुनकर चिल्लाता है और बदला लेने के लिए कहता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया। यह सुनकर वह अननोन व्यक्ति खुश हो जाता है। वह बताता है कि लियम में उसे रुचि आई है क्योंकि वह एक अच्छा आदमी है। लियम कहता है कि अब उसे अच्छा बनने की परवाह नहीं है क्योंकि सभी ने उसके इसी गुण के कारण उसे परेशान किया है। लियम उस आदमी को एक देवता मानता है। लियम उससे दोबारा अपनी जिंदगी के लिए बोलता है जहां वह जो चाहे वह कर सके। इस बार वह एक विलन के रूप में रहेगा जो कि हर किसी को मौत देगा। अननोन व्यक्ति उसके सामने 5 अलग अलग वर्ल्ड दिखाता है जहां पर वह जा सकता है। पहला है फैंटेसी, दूसरा सुपरनेचुरल, जोरासिक वर्ल्ड और आखिरी में रोबोट स्पेस बैटल। लियम स्पेस बैटल शिप को चुनता है। उसने ये वर्ल्ड इसलिए चुना क्योंकि वह अपने पुराने दोस्त के साथ एक इसेकाई एनीमे देखता था। अननोन व्यक्ति कहता है ठीक है। लियम को बताता है कि इस दुनिया में ये एक साइंस फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर साइंस और मैजिक दोनों ही मौजूद हैं। इस प्लेनेट पर शासन करने वाले काउंट के घर में जन्म लेगा। अननोन व्यक्ति लियम से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेता है। अननोन व्यक्ति उसे साइंस और फैंटेसी वर्ल्ड में भेज देता है। लियम अपनी आंखें खोलता है एक बच्चे के शरीर में जो कि महल के छत पे पड़ा होता है। उस अननोन आदमी ने पहले ही कहा था कि वह एक हाइड्रा नाम प्लेनेट पे जा रहा है जिस पर उसके पिता काउंट वेनविल्ड का शासन है जो कि पूरा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है जिसमें लियम का घर भी शामिल है। फिर हम किस्मत ट्री जैसा घर देखते हैं। लियम उसके अंदर जाता है। उसकी माँ उसे सरप्राइज देती है। उसके 5वें बर्थडे के लिए उसे विश करती है। वह ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का उपयोग करके उसे दूसरे रूम में ले जाती है जहाँ पर उसे उसके जन्मदिन पर तैयार हुए केक को दिखाती है और उसकी माँ उसे उपहार देती है। वह उस बड़े बॉक्स को खोलता है। उसमें एक छोटा सा उपकरण लटका होता है। उसकी माँ बताती है कि वह एक एआई निर्मित रोबोट के लिए एक ऑर्डर सीट है। लियम को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। उस गैजेट पे लगा बटन को दबा देता है। उसके सामने कस्टमाइजेशन स्क्रीन पॉपअप हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो लियम अपने लिए एक मेड तैयार कर रहा है। लियम एआई रोबोट के लिए पार्ट चुन रहा होता है तभी उसकी माँ बताती है जो तुम एआई मॉडल चुन रहे हो इसके बाद हमें उसकी ऑर्डर सीट को मैन्युफैक्चर में देना पड़ेगा ताकि आप तुम उसे रिसीव कर सको। उसकी माँ उसे कैजुअल होकर बताती है कि वह मेड के प्राइवेट पार्ट भी चुन सकता है। उसकी माँ ऐसे व्यवहार करती है कि ये एक नॉर्मल सी चीज हो। इसके बाद लियम के पिता आते हैं। वह उसे बर्थडे विश करते हैं और उपहार में लियम को परिवार का हेड बना देते हैं और आगे बताते हैं कि अपना जीवन माता पिता के साथ शाही ग्रह के घर में बिताएंगे। लियम के उनके न होने पर और भी ज्यादा आजादी मिलेगी। आगे बताते हैं कि लियम को महीने में उन्हें कुछ अलाइंस देनी पड़े ताकि वह अपना शांति से जीवन बिता सके। लियम सारी शर्तों को मान जाता है। उसके पिता ग्रेट चैम्बरलेन को बुलाते हैं कागजात के साथ। लियम बिना सवाल जवाब करे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। उसके पिता आखिरी बात बोलते हैं अब से उसकी देखभाल उसकी नौकरानी ही करेगी। इसके बाद उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब लियम कितना भी पावर और पैसा मांग सकता है अपनी केवल पलक झपकाते ही, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने सब कुछ खो दिया है। हालांकि लियम के पास अभी भी पुराने जीवन की यादें होती है। वह अंदर से तो एक अडल है और उसे देखभाल के लिए नए माता पिता की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, एक ईवल लॉर्ड बनना और आसपास की हर चीज को शोषण करना। उस अननोन द्वारा दिया गया इसे दूसरा जीवन उसके लिए सौभाग्य की बात है और वह उसे तहे दिल से धन्यवाद देता है। लेकिन वह यह नहीं जानता
कि उसकी असली जिंदगी के बर्बाद होने का कारण वही है। इसने अपने केवल मनोरंजन के लिए उसकी पत्नी मीका और उसके बॉस दोनों को आपस में मिलवाया था। लियम की जिंदगी खत्म करने के बाद अब वह अननोन डिसाइड करता है मीका और उसके बॉस को भी अब कष्ट सहना होगा। अपनी चुटकी को बजाता है। लियम के बॉस को कंपनी के पैसों में घपला करने के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बॉस के जाने के बाद मीका का भी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उस अननोन आदमी के लिए ये सब एक मनोरंजन शो की तरह है। अननोन व्यक्ति बताता है कि वह क्रोध, घृणा और निराशा से भरे होते हैं। लियम में सभी नकारात्मक भावनाएं थी, जिसके कारण अननोन व्यक्ति उसे एक स्काई वर्ल्ड में भेज देता है, क्योंकि वह उससे और भी मनोरंजन चाहता था। जैसे ही वह अननोन व्यक्ति डायमेंशन डोर को खोलता है, तभी हम एक बिल्ली को देखते हैं जो कि उसके पीछे उस कमरे में चली जाती है। इस बिल्ली के बारे में हमें बाद में पता लगेगा। हम वापस जाते हैं लियम के पैरेलल वर्ल्ड में, जहां अंतरिक्ष में युद्ध हो रहा है, जहां पर ये गंजा अपने पायरेट क्रू के साथ अपनी पावर की क्षमता को परखना चाहता है। उसके मेका रोबोट दुश्मनों को ओवर पावर करने वाले होते हैं। तभी वहां पर क्रिस्टियाना आ जाती है, जो कि होली किंगडम की पहली राजकुमारी है। जैसे ही वह अरीना में उतरती है, वह सभी दुश्मनों को ऐसे मक्खन की तरह काट देती है। उसके सामने आ रहे हमले को वो डॉज करती है और सभी पे हमला करती है। उसे दुश्मनों की बैटलशिप को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। पायरेट पीछे हटने लगते हैं कि उन्हें एहसास हो जाता है कि वह इस युद्ध को जीत नहीं सकते, लेकिन राजकुमारी उन्हें भागने नहीं देती। वह चाहती है कि उनके हर आदमी को पछतावा हो उनके राज्य के साथ खिलवाड़ करने की। दूसरी तरफ लियम को पर्सनल एआई से बना रोबोट मिल जाता है। वह केवल सिंपल से टच करता है और वह एक मेड में बदल जाती है और इस मेड रोबोट का नाम माकी होता है। लियम बिना समय बर्बाद किए अपनी नई मेड के चेस्ट को छूना शुरू कर देता है। लियम उसे और करीब से देखने के लिए उस मेड को अपने कमरे में ले जाता है। लियम मागी को हर काम पर लगा देता है। लियम मागी से कहता है उसके लिए चाय बनाना, मालिश करना और उसे नहलाना भी होगा। ग्रेट चैमरलैंड अभी भी कंफ्यूज होगा इस प्ले रूम में पहले क्या हुआ होगा। बढ़ती हुई चिंता के साथ लियम को देख रहा है। उसकी बेचैनी को देखते ही लियम कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही उसका शरीर 5 साल का है, पर उसका दिमाग एक 36 साल के आदमी जितना है। यह सुनकर मागी बताती है इस दुनिया में 50 की उम्र के व्यक्ति को अडल्ट माना जाता है। आगे बताते हैं कि कुछ अडल्ट लोग यहाँ पर खुद को तब तक अडल्ट नहीं मानते जब तक कि वे 100 की उम्र के ना हो जाएं। आगे ये भी बताते कि यहाँ के लोग 500 से 600 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। लियम को ये समझ आ जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस दुनिया का वातावरण काफी अच्छा है और आसपास काफी पेड़ पौधे हैं। यह देखकर कि लियम एआई के साथ ज्यादा ही कंफर्टेबल होकर रह रहा है। ग्रैंड चैम्बरलेन उसे बताता है कि किसी ने साम्राज्य में लियम को एआई रोबोट के इतने करीब देख लिया तो आप 5 फैलने लगेगी। लियम उससे विस्तार से बताने को कहता है। ग्रैंड चैम्बरलेन एक्सप्लेन करता है अतीत में एआई द्वारा मान्यताएं लगभग समाप्त हो गई थी। लियम कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या रोबोटिक के 3 मौलिक नियमों के द्वारा प्रोग्राम नहीं किया गया। चैम्बरलेन खाली नजरों से देखता है और पूरी तरह से अनजान होता है कि लियम की बातों का क्या मतलब है। उसी वक्त लियम को एहसास होता है कि इस दुनिया से कहां पर गलती हो गई। बूढ़ा आदमी अपनी कहानी को जारी रखता है। अंधकार के समय में बहादुर योद्धा के एक समूह ने इविल एआई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह इस लड़ाई को जीत गए। इसके बाद इस साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे यह सवाल उठता है अगर एआई उनके लिए खतरा है तो उसकी माँ उसके लिए ऐसा तोहफा क्यों देगी जो कि मुसीबत ला सकता है। पहले तो ग्रैंड चैम्बरलेन हिचकिचाता है। अब लियम नया मास्टर है, इसलिए वह सच बताता है। उसके माता पिता भाग गए हैं। अब उसे भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है, जिसका बोझ उनके पीढ़ियों से चला आ रहा है। लियम के परदादा एक बुद्धिमान शासक थे, लेकिन वे अपने उत्तराधिकारी का पालन पोषण ठीक से ना कर सके। उस वारिस ने सब कुछ लुटा दिया। तब से परिवार पर कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। चैम्बरलेन ने बताया कि इस ग्रह की चीजें अब और नीचे ही जाएंगी। लियम यह सुनकर शौक में चला जाता है कि वह अब एक एवल राजा कैसे बनेगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पैसा है ना ही कोई शक्ति। इसी बीच कहीं एक बार में लोग अपने नए लॉर्ड यानी कि लियम के बारे में बातें
करना शुरू कर देते हैं। वो आपस में सवाल करते हैं, आम लोग हमेशा नोबल लोगों की दया में ही रहेंगे। बार टेंडर लेडी कहती है कि काश ऐसा ही हो। उसका मानना है कि 5 साल का लड़का पिछले राजाओं जितना दुष्ट नहीं हो सकता है। उनका मानना है कि इस देश को दुख का एक दौर देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लियम को देखते हैं। वह सोच रहा होता है कि एक 5 साल के लड़के पर इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है। उसे शक होने लगता है। उसके माता पिता ने उसे इसलिए जन्म दिया ताकि वह अपना सारा कर्ज अपने उस पे डाल दे। चैम्बरलेन इस बात के लिए एग्री करता है। अब लियम को लगने लगता है कि उसका यहाँ पर भी यूज होगा और उसके साथ दुर्व्यवहार होगा और उसे सब कुछ सहना होगा। वहीं हम देखे अमागी और लियम इस दुनिया में दोनों आउटकास्ट प्रतीत होते हैं। इसलिए लियम प्रस्ताव रखता है कि उन दोनों को एक साथ टीम अप कर लेना चाहिए ताकि वह यहाँ की सत्ता हासिल करके दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि यहाँ का बॉस कौन है। एक बार फिर लियम ने अमागी को अपने साथ टीम अप करने के लिए कहा। अमागी बताते है उसका केवल एकमात्र काम है मेड के रूप में उसकी सेवा करना। लियम को जो भी जरूरत है वह उसके लिए करने के लिए तैयार होती है। आगे अमागी लियम से कहती है अगर अमागी दुष्ट हो जाए तो वह अपनी इच्छा अनुसार उसे आदेश देने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। लियम ने रोबोटिक के 3 नियमों के बारे में बताया। मेड रोबोट के 3 नियम के नाम दिए हैं। पहला नियम यह है कि वह अपने मास्टर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती तथा ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कि उसके मास्टर को हानि हो। दूसरा नियम उसे अपने मास्टर के सभी आदेशों का पालन करना होगा जब तक कि वह पहले नियम का खंडन न करे। तीसरा उसे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी जब तक कि पिछले नियमों में नहीं था। इसके बाद लियम सलाह के लिए अमागी की ओर मुड़ता है। उसका मानना है कि एक एआई के रूप में उसे प्रशासन और शासन के सभी बातों का ध्यान होना चाहिए। वह उसे सुझाव देती है कि वह एक शिक्षा कैप्सूल का उपयोग कर सकता है। इस कैप्सूल में लियम केवल 6 महीनों में ही अपने दिमाग में 10 साल का ज्ञान हासिल कर सकता है और साथ ही अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लियम को ये आइडिया पसंद आता है। लियम ये करने के लिए रेडी हो जाता है और अमागी को से पूरे क्षेत्र का इंचार्ज बना देता है। ग्रेट चैम्बरलेन इस बात के लिए नहीं मानता। वह लियम और एआई रोबोट की बुद्धि के साथ ज्यादा देर तक बहस नहीं कर पाता। सब कुछ बताने के बाद लियम शिक्षा कैप्सूल के अंदर जाने के लिए तैयार होता है। लियम कैप्सूल के अंदर जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या इस दुनिया में एआई में भावनाएं होती हैं? यहाँ भी एआई मानव व्यवहार की नकल कर सकता है? ये एक एनिमे है इसलिए हाँ, उनमें भावनाएं होती हैं। सब कुछ उसके हाथ में छोड़कर लियम कैप्सूल के अंदर जाता है। लियम अगले 6 महीनों के लिए कार्य की नींद में चला जाता है।